भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में एक बड़ा सा डर भय पैदा हो गया है। वो लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं, चूंकि उन्हें आभास हो गया है कि 2024 में उनकी वापसी संभव नहीं है। और निश्चित रूप से बिहार से निकली हुई चिंगारी इस देश के जो कुशासक हैं उन्हें गद्दी से उतारेगी और देश को कुशासन से मुक्ति दिलाएगी। महंगाई कम करने का वादा करने वाली सरकार महंगाई देश में किस तरह से बढ़ाई देश की जनता देख रही है, देश की जनता भोग रही है। इसलिए देश की जनता इस भाजपा के कुशासन से निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि तबाह बर्बाद हो चुकी है, बेहाल हो चुकी है। देख रहे हैं विमर्श न्यूज़, मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त आप लोगों को जैसा पता होगा, मुंबई में अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है। वहाँ सारे शीर्ष नेता पहुँचे हुए हैं। इसी संदर्भ में हम अभी जदयू के कार्यालय में पहुँचे हैं। जदयू के प्रवक्ता हिमराज राम से कुछ बात करेंगे इंडिया गठबंधन के बारे में। सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ चैनल में। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आपको जानकारी होगी, 13 समन्वय समिति के लोगों को 13 सदस्यों का घोषणा हो चुकी है। इसमें ललन सिंह जी भी हैं, तेजस्वी जी भी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं? ये बिहार को इसमें प्राथमिकता मिली है और विपक्षी एकता की शुरुआत और पहली बैठक इसी बिहार की धरती से, पटना की धरती से हुआ था। और विपक्षी एकता मुहिम को, उसकी एकजुटता को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने पहल शुरू किया था। और आज इंडिया गठबंधन के रूप में एक मजबूत देश में विकल्प के रूप में सामने खड़ा है इंडिया गठबंधन। हम निश्चित रूप से कहते हैं कि नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की आवाज़ हैं, विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। और आज के तारीख में जो मुंबई की बैठक में जो इतनी महत्वपूर्ण जो बैठक हुई, देश हित में बैठक हुई, भाजपा के कुशासन से देश को बचाने के लिए जो बैठक हुई, उसमें बिहार में जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो बिहार की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी को इसमें स्थान दिया गया है। तो हमें निश्चित रूप से कहते हैं कि जो है इसमें बिहार को सम्मान मिला है। और निश्चित रूप से बिहार से निकली हुई चिंगारी इस देश के जो कुशासक हैं उन्हें गद्दी से उतारेगी और देश को कुशासन से मुक्ति दिलाएगी। सर, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी और ममता बनर्जी जी और कांग्रेस के कुछ नेताओं को समन्वय समिति में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि उनको संयोजक बनाया जाएगा, इसीलिए शायद नहीं रखा गया है? देखिए, ये जिनकी नाम आप ले रहे हैं वो लोग किसी अध्यक्ष के पद के दावेदार नहीं, संयोजक के पद के दावेदार नहीं। उन लोगों की मंशा है कि किस तरह से 2024 में भाजपा मुक्त भारत बने। चुनाव पहले करने और एक देश एक चुनाव जो कि 52-55 में हुआ था, ये जो बीजेपी की रणनीति है, जो अभी हाल में ये न्यूज़ चला है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतनी बड़ी बैठक मुंबई के अंदर हो रही है तो, और इससे पहले जी 2 बैठकें हो चुकी है। पहली बैठक पटना में, दूसरी बैठक बेंगलुरु में और तीसरी बैठक मुंबई में हुई। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में एक बड़ा सा डर भय पैदा हो गया है। वो लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं, चूंकि उन्हें आभास हो गया है कि 2024 में उनकी वापसी संभव नहीं है, उनकी गद्दी जाने वाली है हाथ से। इसलिए वो लोग जनता का ध्यान, चूंकि 9 साल के शासन में उन्होंने जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, न बेरोजगारी मिटाने के ऊपर जैसे उन्होंने वादा किया था, जो जब सत्ता में आए थे तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का मतलब 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जानी थी, लेकिन दिया कितना? मात्र 7,22,311 लोगों को नौकरियां दी। महिलाओं की आबरू की रक्षा, उनके अस्मिता की रक्षा का नारा देने वाली, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार पहलवान बेटियों को सड़क पर चिलचिलाती धूप में न्याय के लिए भीख मांगने पर मजबूर किया और न्याय देने के बजाय उन पर बड़ बड़ लाठियां बरसाने का काम किया। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार किसानों को बर लाठियों से पीटने का काम किया, बर लाठियां बरसाई गई उनके ऊपर और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। कई महीनों तक उन्होंने जो है जंतर मंतर के सामने जो है धरने पर बैठने के लिए, आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर किया। तो इस तरह से महंगाई कम करने का वादा करने वाली सरकार महंगाई देश में किस तरह से बढ़ाई देश की जनता देख रही है, देश की जनता भोग रही है। इसलिए
देश की जनता इस भाजपा के कुशासन से निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि तबाह बर्बाद हो चुकी है, बेहाल हो चुकी है। इसलिए देश की जनता मुक्ति चाहती है और निश्चित रूप से 2024 में उनको जो है भाजपा को गद्दी से उतारेगी। इसी बात का भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से आभास हो गया है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो तरह तरह की क्या लगता है एक देश एक चुनाव और ये सब हो पाएगा क्या? एक देश एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात आज अचानक इन्होंने लाया है। मेरा साफ कहना है कि देश हित में कोई भी फैसला लेती है कोई सरकार तो उस देश में जो भी दल हैं, जो भी पार्टियां हैं, जो भी शीर्ष लीडर हैं, इस देश के अंदर तमाम लोगों को बुलाना चाहिए और उस विषय पर वार्ता करना चाहिए, राय मशवरा करना चाहिए। क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि एक पार्टी बढ़ करके उसके ऊपर निर्णय ले ले। ये सभी पार्टियों के लोगों को इसमें आमंत्रित करके बुलाना चाहिए, इस पर बहस करानी चाहिए, तब जाकर के निर्णय लेना चाहिए। अगर अकेले इस तरह का कोई निर्णय लेती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी जी तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि देश के लिए एक बड़ी कोई नई साजिश है। तो जैसा कि जदयू प्रवक्ता हिमराज राम जी का कहना है कि ये देश में जो बीजेपी कर रही है नौकरी भी नहीं दे पाई जितना इन्होंने कहा था, वादा किया था वो, और साथ में महिला के आबरू से भी खेला इन्होंने बीजेपी ने, और बीजेपी को इस बार गद्दी से उखाड़ फेंकेगी इंडिया गठबंधन। और साथ में उनका ये भी कहना है कि कोई भी अगर बड़ा फैसला बीजेपी लेती है तो वो दूसरे गठबंधन से, सारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन और जो दूसरे दल हैं अधर, उनसे भी राय मशवरा करके ही कुछ फैसला ले सकती है। तो बहरहाल इसी मुंबई में मीटिंग ख़त्म भी होने वाला है तो हम उस पर भी पल पल का अपडेट देंगे। आप बने रहें तब तक हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाएँ, बेल आइकन दबाएँ, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। तब तक के लिए कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना। धन्यवाद।